जर्नी फिलहाल तो मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डेब्यू है आईपीएल, इस साल के आईपीएल में, कि बहुत लोग इस चीज को लेके लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट आपके लिए पर्सनली रणजी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, देन आईपीएल में इतने बड़े अमाउंट के लिए आपको रोपिन किया गया। नाउ आपके पास एक चांस है कि मिचेल स्टार्क वगैरह जैसे बॉलर्स के साथ भी आपको बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। तो हम्म। आपके लिए पर्सनली कौन ऐसे कुछ गोल्स है जो आप सेटअप करके रखे हो इस सीजन के लिए, अगर आप उस पर कुछ बताना चाहते हो? आई थिंक मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं ऊपर से स्विंग कर रहा हूँ बॉल को नई बॉल से, और लाइक बैक एंड में अपना जो भी T20 में चाहिए आपको यॉर्कर्स और स्लोअर्स, तो मैं कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा वही है स्ट्रेंथ। मैं अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से बाहर नहीं जाऊंगा, चीज़ों को सिंपल रखूंगा, और लेट्स होप कि दिल्ली को इस बार ट्रॉफी जिताऊंगा। थैंक यू देवर्जित, योर टर्न। थैंक यू। हाय, मैं ऑडिबल हूँ आकिब? यस सर, यस। हाँ जी। आकिब, मुझे आपसे पूछना है, इंडिया सिलेक्शन को लेकर के जब हम प्रोसेस देखते हैं, एक डोमेस्टिक क्रिकेट में आप आते हैं, आप सालों साल डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं। आईपीएल भी एक स्टेज है, नॉट द अल्टीमेट स्टेज, की उसके बाद आप माने ही जाते हैं। सो क्या आप मानते हैं एज अ पर्सनली इंडिविजुअली आपके काफी अच्छे साल गुजरे हैं रणजी ट्रॉफी में, बाकी अलग कॉम्पिटिशन्स में भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी आप आईपीएल में आए हैं, ये आईपीएल फर्स्ट अपीयरेंस है आपका, बहुत अच्छा रहा। बातें तो हो ही रही हैं, लोग बोल ही रहे हैं कि आकिब को खिलाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में आगे, काफी सारा टेस्ट क्रिकेट ही नहीं, और भी दूसरे फॉर्मेट्स लाइंड अप हैं। तो ये उस नजरिए से कि इंडिया सिलेक्शन मेरा अल्टीमेट गोल है, अगर उस नजरिए से आप बात करना चाहें, तो ये आईपीएल का परफॉर्मेंस, ये आईपीएल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल लाइक हर जगह देखा जाता है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। पर मेरा ये है कि मैं अभी हमारा सिलेक्शन जो है डोमेस्टिक से ही होता है, क्योंकि अगर आप रेड बॉल में अच्छा करते हो और रेड बॉल सिलेक्शन में आप अपने आप को देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है ज्यादातर रेड बॉल जो आप काम कर रहे हो उस पे मैंने अच्छा ही किया है। और लेट्स सी, मैं ज्यादा वो नहीं सोच रहा कि सिलेक्शन हो नहीं हो, पर जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और जो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है उस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस अभी मेरा फोकस आईपीएल पे, और अच्छा करना इस आईपीएल में, जो भी है मेरा गोल रहेगा ये वाला। और ऑब्वियसली इंडिया खेलना तो एक अल्टीमेट गोल है मेरे लिए, और इंडिया को मैचेस जिताना, ये मेरा ऑब्वियसली इट्स विल बी अ ड्रीम कम ट्रू इफ आई प्ले फॉर इंडिया। तो बस मेन फोकस वही है अभी फिलहाल तो आईपीएल पे है। लेट्स सी आगे देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू अभिषेक, योर टर्न। हाँ अकीब, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। अकीब, आपको दिल्ली कैपिटल्स ने एक ह्यूज अमाउंट पे खरीदा, तो उसका एक्साइटमेंट कैसा था? प्लस आपने कोई स्पेशल वेपन अपना तैयार किया आईपीएल में बैट्समैन को परेशान करने के लिए? सर इट वाज नॉट अबाउट मनी, क्योंकि मैं एक बार खेलना चाहता था, चाहे मेरा 30 lakhs में ही आता नाम, पर मेरा ज़्यादा ये था कि खेलना है आईपीएल। और ऑब्वियसली अच्छा ही लगा कि इतने अमाउंट में डीसी ने लिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि आप प्रिपरेशंस की बात है, मेरा जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पे स्टिक रहूँगा, और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक यू। हाय आकिब। आकिब, मेरा सवाल आपसे है आईपीएल ऑक्शन के बारे में। आपने आईपीएल ऑक्शन अपना खुद का नाम फॉलो किया, जो ऑक्शन बिडिंग चला, अ, उसकी एक्साइटमेंट, प्राइस टैग की एक्साइटमेंट, घर पे क्या सेलिब्रेशन हुआ, अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं वो रात को, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं हमारे लिए। ऑक्शन के दिन मैं घर पे ही था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको विजय हजारे का कैंप शुरू होने वाला था, तो उससे पहले मैं घर पे ही था। बस जब जब मेरा नाम आया तो काफ़ी सब लोग पहले तो इमोशनल हुए, क्योंकि इतने साल की मेहनत थी, तो मतलब सबका सपना था कि आगे लेवल पे खेले। और क्या मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हुआ था, और पर घर वालों को इमोशनल देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और मतलब मैंने बोला नहीं था, बाहर लाइक जो दोस्त थे या जो विलेज गांव वाले थे हमारे, उनको बोला नहीं था कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे फिर वो हंगामा हो गया था। मैं
अंदर ही था, रूम में लॉक था, मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं घर पे हूँ। पर इतना था कि मैं देख रहा था जब लोग आना शुरू हो गए, मीडिया ये सब बहुत मतलब उधर भीड़ हो गई थी, तो मैं देख रहा था अपने रूम से कि सब लोग खुश थे, नाच रहे थे, तो काफी अच्छा लगा वो देख के। Hardik, please go ahead, ask your question. हाय अकुब भाई, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। अकुब भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक, जितना अच्छा सीजन आपका रहा है और उसके ऊपर से डीसी के लिए। एंड आपने इतनी बार बात करी अभी प्राइस टैग के बारे में, बट इज दैट प्राइस टैग गोना प्ले इन योर माइंड कि वो चीज रहेगा क्या दिमाग में? बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम बाद भी मौका मिला, ऊपर से प्राइस टैग भी है। एंड ऑल्सो adding up to that, how are you looking towards your batting? Because we've seen, it has been a big criteria in the current Indian setup that if you can bat as well in the test matches as well, आप टेस्ट मैच रेड बॉल में आपने इतना सा परफॉर्मेंस किया, तो आप अपनी बैटिंग को लेके भी किस तरीके से काम कर रहे हो so that you can make it into the Indian team? सर बैटिंग पे मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ, और जिसमें ये सेटअप में आया हूँ तो इधर भी काफ़ी बैटिंग कर रहा हूँ। मैं कोचेस के साथ बात कर रहा हूँ कि वेयर आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर। और अगर आपके पास बॉलिंग के साथ बैटिंग भी है तो ये टीम के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर बॉलर आपको 4 ओवर डाल के दे रहा है और फिर बैटिंग में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट्स वेरी गुड फॉर द प्लेयर एंड द टीम। और जैसे प्राइस टैग की बात की आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइस टैग मेरे माइंड में नहीं था। मेरा था कि एक बार पिक होना है और खेलना है ये लेवल पे, अपने आप को लाइक प्रूव करना है कि यू आर गुड इनफ फॉर दिस लेवल। तो आई थिंक प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, पर मैं ज़्यादा वही मैंने बोला कि आउटसाइड नॉइज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस मेरा फोकस है कि अच्छा करूँ आईपीएल में, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें अच्छा करूँ अपने आप। Harpreet ma'am, your turn. Yeah, hi Atif. I wanted to ask कि जो रणजी ट्रॉफी की विन हुई है उसने जम्मू कश्मीर के लिए क्या मतलब इम्पैक्ट, जम्मू कश्मीर क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट किया है? आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका, क्योंकि पहले हमारी टीम को ऐसे नो समझा जाता था कि यार चलो 1-2 दिन में इनको हरा के लेके जाएंगे, पर द थिंग्स हैव चेंज नाउ। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास किसी को देखने के लिए नहीं था कि यार हमें इनसे ऐसे बनना है, इस जैसे बनना है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे पहले टीम्स में, या कोई हम ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे। अभी क्या हुआ कि अभी पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि आप देखो इसमें कैरियर है, आप देखिए रणजी ट्रॉफी जीत गए, या लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं यहाँ से। तो काफी पॉजिटिव रहेगा, जो भी चेंज आएंगी पॉजिटिव चेंज रहेंगी माइंडसेट को लेके। वी आर competing विद द बेस्ट इन द कंट्री, और उनके घर पे जाके उनको हरा रहे हैं, तो काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा क्रिकेटिंग। एंड ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा उस पे भी, और पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें करेंगे कि नहीं आप ये क्रिकेट भी एज अ कैरियर परस्यू कर सकते हो। Prachi, your turn. Am I audible? यस यस। Congratulations for your IPL debut and the Ranji Trophy win. थैंक यू थैंक So my question is for you, IPL में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होंगे, तो कोई खास प्लेयर है जिसका विकेट आप लेना चाहेंगे, या कोई आपका ड्रीम विकेट, या फिर किसी खिलाड़ी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए? यू। ऐसा कुछ नहीं है मेरा ड्रीम विकेट। लाइक मेरे लिए हर एक विकेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो टीम के लिए कोई भी विकेट ले रहे हो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माय टीम आल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई खास वो नहीं है, बस ये है कि अच्छा करना है, टीम को विकेट लेके देनी है, बस ज़्यादा कुछ फोकस उसी पे है मेरा। कोई खास खिलाड़ी जिसके खिलाफ आप Can we take खेलने के लिए one question, इंतजार please? कर Sorry, रहे हैं? Prachi. Sorry to interrupt. We'll take one question at a time and then we'll circle back for follow-ups. Soumya, can you please go ahead and ask your question? Yeah. Hi, okay, bhai, am I audible? यस सर, थैंक Okay. So first of all, congratulations for the रणजी ट्रॉफी विन। आगे भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, और अब आप एक लेवल अप आ गए हो
आईपीएल खेलोगे और द वर्ल्ड विल बी वाचिंग यू। और थोड़े टाइम पहले दादा ने भी बोला था, सौरव गांगुली ने, दैट इंग्लैंड का जो एक टूर हो सकता है वो शायद व्हाइट बॉल में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो क्या एक प्रेशर है, नॉट ऑफ द प्राइस टैग बट की परफॉर्मेंस देना है? एंड मैनेजमेंट से क्या आपके पास मैसेज है, क्योंकि स्पेसिफिकली इनिशियल फेज के अंदर क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे, तो क्या एक अगर ये आप मेरे को बता सको। मैनेजमेंट तो हमेशा पॉजिटिव बात करती है कि आप हमारे विकेट टेकर हो और लाइक वी आर बैकिंग यू, कोई कुछ भी सिचुएशन हो हम आपको बैक करेंगे। और मेरे लिए भी एट द सेम टाइम ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं अच्छा करूं। और जो आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आपने बोला इंग्लैंड टूर या वो सब, मैं नहीं सोच रहा हूँ। मेरा फोकस यही है अभी अच्छा करना है ये आईपीएल में जो अभी है मेरे, और आगे का ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा करूंगा उधर जाऊंगा, या अगर अच्छा नहीं करूंगा तो लाइक मेरा फोकस अभी प्रेजेंट पे है, जो अभी है मेरे सामने आईपीएल, उस पे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। Aditya, your turn. हाय आकिब। तो आकिब, माय क्वेश्चन इज कि कौन से एरियाज है गेम में जिसमें सबसे ज्यादा आपने फोकस करा ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, एंड क्या गोल्स आपने सेट किए अपने लिए ये आईपीएल 2026 के लिए? मेरा गोल यही है, कोई भी मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ, चाहे डोमेस्टिक हो या चाहे इवन लोकल टूर्नामेंट हो, मेरा रहता है कि मैं हाईएस्ट विकेट टेकर बनूं अपनी टीम के लिए और या टूर्नामेंट के लिए, सॉरी। तो मेरे गोल ज़्यादा वही है कि अब दिल्ली ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती है, और वी होप कि इस बार मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे कप जिताने के लिए दिल्ली को। और मेरी जो है स्ट्रेंथ्स, मैं उसी को बैक करूँगा अपने, और ज़्यादा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं करूँगा। जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पे स्टिक करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। Harshit, your turn. या हाय आकिब, जस्ट वांटेड टू नो कि जब से आईपीएल ऑक्शन हुआ है, तो अभी आईपीएल ऑक्शन हुए और आईपीएल शुरू में 3-4 महीने हो चुके हैं, तो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर यू फ्रॉम दोज दैट आईपीएल ऑक्शन, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मिला है, तो अभी उससे लेकर अभी तक का जो जर्नी है, जो पीरियड है, जो चेंजेस आए हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, खुद के लिए चीजें अपने करने का सोचा होगा आईपीएल ऑक्शन में कि डेब्यू है, बड़ा प्राइज मनी मिला है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें करूँ, तो उन चेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ज़्यादा ज़्यादा चेंज आई थिंक नहीं, मैं इतना मैंने ज़्यादा वो नहीं किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा भी घर पे रहा नहीं उसके बाद से, क्योंकि कंटिन्यू क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं ऑक्शन में पिक हुआ, नेक्स्ट डे मैं कैंप में चला गया विजय हज़ारे का जो था, और उसके बाद से पूरा विजय हज़ारे खेला, फिर 2 दिन की गैप थी, उसके बाद फिर रणजी ट्रॉफी फिर से स्टार्ट हुआ। तो चेंजेस का मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना कुछ ये है कि अब खुद पे एक वो एक्सपेक्टेशन है कि यार आपको अच्छा करना है ये लेवल पे, और नॉट कि इतना प्रेशर है, बट एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली कि आप इतना अच्छा करते आ रहे हैं, और सब ये उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप अच्छा करो, और ज़्यादा वो कुछ नहीं है। चेंजेस आई थिंक अभी तो मैं उतना देख नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है। Sarah, I believe you have a question to ask. हाय आकिब, तो जो पिछले 2 साल आपका इतना ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस हुआ है, तो आप थोड़ा लाइट दे सकते हैं कि आपने क्या टेक्निकल चेंजेस किया है, क्या बॉलिंग में थोड़े एडजस्टमेंट्स किए होंगे जब से आपने स्टार्ट किया? मैम आई थिंक जो पूरा मेरा बॉलिंग का था, मैं कुछ चीज़ें थी जो कोचेस के साथ मैंने काम किया उन पे, जो कि पहले से था, हमारे 2-3 साल पहले कोचेस नहीं थे, बॉलिंग कोच नहीं थे हमारे, तो जेकेसीए ने हमको एक अच्छी चीज़ कराई है कि 2-3 साल से हमारे साथ बॉलिंग कोच है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप गलत क्या कर रहे हो, तो आपको अगर कोच देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो पिक करते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ये बड़ा डिफरेंस लाती है। तो आई थिंक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, एक छोटी 1-2 चीज़ें थी जो उन्होंने बताई और मैंने वो इम्प्लीमेंट की, और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहा, और मैंने काफ़ी मेहनत भी की इस चीज़ को, क्योंकि मेरा थोड़ा था कि माइंडसेट को लेके मैं ज़्यादा सोच रहा था पहले कि रिजल्ट्स के बारे में। तो आई थिंक
ये 2-3 साल मैंने ज़्यादा नहीं सोचा है रिजल्ट्स के बारे में, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करते आ रहा हूँ, तो आई थिंक वो आई बिलीव कि मेरा सक्सेस का राज रहा है कि मैं पॉजिटिव रहूं और ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचूं, अपने प्रोसेस पर ध्यान दूं। विशाल, your turn. या हाय अकीब। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जब से आपको दिल्ली कैपिटल्स ने पिक किया है और आपके रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहे, तो उसके बाद आपकी किसी सेलेक्टर या किसी सीनियर टीम मेंबर से बात हुई है इंडियन टीम के? नहीं, सेलेक्टर से कोई बात नहीं हुई मेरी, बस मेरा वही है, मतलब फाइनल्स के बाद डायरेक्ट मैं 2-3 मतलब 1 हफ्ते के लिए घर चला गया, फिर इधर आ गया था, बस उस बीच में कोई बात नहीं हुई मेरी। ओके, थैंक यू। मोहसिन, your turn. कि बैक होम कश्मीर में लोग काफ़ी एक्साइटेड है आपको देखने के लिए, एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, तो उनके लिए कोई मैसेज आपके फैंस के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग आएंगे भी दिल्ली वाले मैच देखने। मैसेज यही रहेगा कि इस बार आप कोई भी टीम, सब टीम को छोड़ के हमारी टीम को सपोर्ट करो और पर्सनली मुझे सपोर्ट करो जैसे आप करते आ रहे हो, और अब हमको आपकी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है, और आप जैसे पहले से करते आ रहे हैं सपोर्ट आगे भी करो, और बस यही मैसेज रहेगा। ग्रेट। Archito, your turn. Are you there? We can't hear you, so we'll move to the next one. Shivani, please go ahead and ask a question. Yeah, Akhil, I wanted to ask you, what stage of the 20 overs in an inning do you find the most challenging to bowl in? आई थिंक चैलेंजिंग, अभी मैं आई हैव बीन प्लेइंग रेड बॉल ओनली from couple of months now. I will see. Not challenging. I think I need to improve in my death bowling because I haven't bowled white ball yet because I was playing red ball for 2.5 months now. So I'll be focusing on death bowling more over new ball. All right, thank you. Thank you. Hello, this is Ochito. Yeah, you can ask a question. अकीब, मुबारक हो आपको जो अचीवमेंट हुआ रणजी ट्रॉफी में और दिल्ली के सिलेक्शन में। थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है कि एक अंडरडॉग टीम को आप जिता के फिर आईपीएल में एक और अंडरडॉग टीम में ही आ रहे हो जिनके पास अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं है, ऊपर से दिल्ली में जो पिचेस है वो भी फ्लैट और ग्राउंड भी स्मॉल है, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा और कितना चैलेंजिंग रहेगा ये? आई थिंक अंडरडॉग्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि JNK काफ़ी अच्छा करते आ रही है पिछले कुछ सालों से। अंडरडॉग पहले होती थी, अभी तो हम लाइक वी आर बीटिंग बिग साइड्स इन देयर होम ग्राउंड्स, तो अंडरडॉग तो मैं नहीं बोलूँगा। और दिल्ली आई थिंक अभी हमारी सबसे अच्छी बैलेंस टीम लग रही है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग हो, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, या बैटिंग हो, ओपनिंग में इतने ऑप्शंस हैं, तो अंडरडॉग्स तो मैं नहीं समझूंगा। फिर टाइटल फेवरेट्स में बोलूंगा अभी हम हैं जहाँ पे खड़े हैं और जैसे हमारी टीम लग रही है, जैसे प्रिपरेशन है। T20 का यही है कि जो कोई एक स्मॉल जो मोमेंट होता है वो गेम को ले जाता है, और हमारा यही फोकस रहेगा कि हम एक करंट सिचुएशन में शांत रहें और टीम को अपनी जिता सकें। और ऐसा कुछ नहीं है कि अंडरडॉग है, बट वी आर हॉट फेवरेट्स दिस सीजन आई थिंक। थैंक यू। Harshit Ahuja, your turn. ओके भाई, फर्स्टली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इतना स्टेलर रन रहा है पिछले 1-1.5 साल में। हमने देखा आईपीएल में बहुत बारी एज यू नो यंग प्लेयर्स जिनका मेडन सीजन होता है, कोई धोनी से मिलना चाहता है, कोई विराट से मिलना चाहता है, सबकी अपनी अपनी इंस्पिरेशंस होती हैं। आकिब नबी के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनको स्विंग बॉलर्स से बहुत लगाव है, मोहम्मद शमी से, डेल स्टेन से। मैंने सुना आपको बहुत उन्होंने प्रेरित करा है। आप किसको मिलना चाहते हैं? ये आपका पहला आईपीएल होने वाला है,
Is there somebody you're really excited to meet and exchange knowledge? आई थिंक कोई भी सबके साथ मिलना चाहूंगा, क्योंकि मतलब ये लेवल पे खेलते आ रहे, तो हर किसी ने किसी के साथ कुछ ना कुछ कुछ सीखना चाहूंगा। आप किसी सबके साथ मिलके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मेरा भी यही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किससे एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। लाइक मेरा ये है कि मैं कोई भी मेरे को मिले, मैं उनसे जितना सीख सकूं उतना अच्छा है मेरी गेम के लिए। तो एज सच मेरा वो कुछ नहीं है कि इससे मिलना है, इससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। Himanshu, your turn. हाय आकिब, मेरा एक्चुअली सवाल सिमिलर है पिछले सवाल से। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इतने सालों में आपने किसको आइडलाइज किया है, या किसकी बॉलिंग की, जैसे हम कहते हैं कि स्टाइल या नकल करने की कोशिश की हो इतने सालों में? ग्रोइंग अप आई थिंक मेरा डीएल स्पेन बहुत ज़्यादा मैं उनको देखता था, उनकी एक्शन कॉपी करता था। और पर जी जब खेलना स्टार्ट किया और प्रोफेशनल लेवल पे खेला, तो मैं सबकी वीडियोस देखता हूँ अभी भी, या देखते आ रहा हूँ कि कौन कैसे कहाँ किस कंडीशन में कैसे बॉल डालता है, कौन सी सिचुएशन में कैसे बॉल डालता है। तो आई थिंक क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है कि अगर आप इंडिया में फ्लैट विकेट्स थे, वहाँ पे फास्ट बॉलर कैसे डालते हैं, या आप इंग्लैंड चले जाओ उधर कैसे डालते हैं, कौन सा लेंथ रहता है। तो मेरा भी वही है कि जितना सीख सको किसी से, तो अच्छा है वो आपके लिए। Aditya. Hey, hi, Akib. Akib, you're coming into this tournament with a unique subtext. I don't know if you've been asked this before, but oftentimes when uncapped Indians come into this tournament, they can play with freedom in a sense that there's not a lot of pressure of expectation on them. But you are coming into this tournament where you are already a household name, even without playing in the IPL or for the Indian team, purely because of the incredible performances in the Ranji Trophy. We've all seen this, the entire nation has seen. Hence, even though you haven't played in the IPL, there will be a lot of expectations on you. How are you planning to manage that, the pressure of expectations? Sir, as I said earlier, that I'm not thinking about the outside noise. I'm just trying to stick to my basics, and I'll be doing that in the IPL also. And let's not like I'm not putting the extra much of pressure by thinking about outside things. So I'll be focusing on my strengths, and trying to be as simple as I was in like domestic and other matches. So I'll be keeping my things simple here as well in the IPL. Perfect, thanks. We'll take last three questions, and I can see hand raised by Samreen, Debo, and Yarika. So one of you can ask one question at a time, and then we'll wrap this up. थैंक यू। आखिर एक और क्वेश्चन था। आपने कोच कृष्ण कुमार के बारे में बहुत बात की है, उन्होंने आपके बारे में बहुत बात की है, और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि एक डेडिकेटेड कोच जब से जेके सीएम है, आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आपके गेम में लगी, पॉलिशिंग हो गई। यहाँ पे अर्ली इम्प्रेशंस आपके मुनाफ भाई के साथ क्या रहे, क्या अर्ली कॉन्वर्जेशन रहे? अब जैसे आप कह रहे थे भाई थोड़ा स्विच करना है, अभी टाइम हो गया है, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले, रेड बॉल लगातार 2.5 महीने से खेल रहे, तो अर्ली स्विच के लिए उनकी कुछ इनपुट्स आपको जो अभी अर्ली क्या दिए थे? जितनी भी मुनासर से बात हुई है, वो बहुत चिल कोच है, और ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। कि बोला इन्होंने जो करते आ रहे हो वही करो, और जो रूटीन आप फॉलो करते आ रहे हो उस पे ही आप स्टिक रहो। ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसे खेलते हो डोमेस्टिक, बस वैसे ही खेलना है इधर भी, बस पॉजिटिव रहो। और ज्यादा उन्होंने लाइक टेक्निकल चीजों पे भी बात नहीं, ज्यादा वो नहीं किया कि आपको करना ही है, ये सब करना ही है, ये इधर डिफरेंट है या वैसा कुछ नहीं बोला। बहुत पॉजिटिव उनसे बातचीत हुई है, और काफी एक्साइटेड हूँ मैं उनके साथ आगे भी काम करने के लिए। Debo, you can go हाय ahead. आकिब। हाय आकिब। तो कोच हेमंत रानी ने कुछ दिनों पहले बोला था कि वो आपको एक न्यू बॉल बॉलर एंड टॉप ऑफ द इनिंग्स में विकेट्स लेने लायक बॉलर मानते हैं।
तो क्या आपके प्रिपरेशन में भी वैसे ही टाइप का जो फोकस है वैसा कुछ चल रहा है? बिकॉज हम लोग को पता है कि मिचेल स्टार्क कब कब ज्वाइन कर पाएंगे एंड कब से उनका कैंपेन शुरू होगा, वो अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टेन है। तो जो कैंप है, प्रिपरेशन कैंप है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर फोकस आप या फिर टीम? ऑब्वियसली मैं मतलब आपको रोल दिया जाता है कि आपको ये स्पेसिफिक रोल निभाना है, या प्रैक्टिस में भी मैं नए बॉल से ही बॉल डाल रहा हूँ और एक आधा ओवर, एक दो ओवर पुरानी बॉल से डाल रहा हूँ, या चाहे आप प्रैक्टिस मैच की बात करें उसमें भी नया बॉल मैंने डाला। तो फोकस यही है, जो आप मैच में जो मेरे को कोचेस एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं करके दूं, और उस पे ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। वही है कि नए बॉल से मैं डाल रहा हूँ अभी बॉल, और लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू आकिब, ऑल द बेस्ट। We'll आकिब take last question, Niharika. या आकिब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आईपीएल की ऑक्शन से पहले जब आपने ट्रायल्स अटेंड करी थी, तो कोई एक छोटा सा साइन या मोमेंट आया था उस वक्त जो आपको रियलाइज किया हो कि इस साल आईपीएल में खेलना पॉसिबल हो सकती है? और उसी के संदर्भ में एक कोई ऐसा रूटीन आपकी न्यूट्रिशन, स्लीप या रिकवरी में जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज करने से रिफ्यूज करते हो और जो आपको हेल्प करता है ऑन द फील्ड? आई थिंक जो मैंने ट्रायल्स दी थी दिल्ली कैपिटल की, और तो सारे कोचेस से बात हुई थी, काफी पॉजिटिव रिस्पांस था सबका मेरे को लेके कि हम आपको देख रहे हैं, और मेरे सीजन भी अच्छे गए थे, और मैं दुलीप ट्रॉफी जब खेल के आया था उसके बाद मैं दिल्ली कैपिटल्स की ट्रायल्स में गया था, तो वो भी एक पॉजिटिव था कि मैं अच्छा करके आया, और जब मेरा ट्रायल्स भी हुआ बहुत अच्छे हुए इधर डीसी में, और उन्होंने फिर बोला था कि आप हेमंत सर ने स्पेशली कि हम आपको देख रहे हैं, आप कहीं मत जाना ट्रायल्स पे, और जो वेन्यू सर है या और मुनाफ सर, इनसे बात हुई थी कि मतलब पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स था, और मैं उस चीज़ को लेके था कि मैं अगर अच्छा मेरा मुश्ताक अली जाएगा तो इस बार मेरे को चांस मिल सकता है। और रूटीन की बात, मैं लाइक मेरा रहता है कि अच्छा मैचेस के दिन खासकर ज़्यादा अच्छा सोने को मिले, जब नेक्स्ट डे आपको फिर से बॉल डालना है, तो वैसा है। अच्छा खाना, अच्छा सोना, बेसिक।